जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ 3 सत्संग जो कि अलग अलग आंटियों के हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे पास ना एक डॉगी है और हमने उसको अडॉप्ट करा हुआ है। और ना वो एग्रेसिव है थोड़ा, बट एग्रेसिव तो है और साथ में ना वो मतलब प्यार भी बहुत करता है। सारे फैमिली मेम्बर्स को पहचानता है। काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास रहते हुए उसको। गुरुजी का एक मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। बहुत बड़ा कष्ट है जो मैं छोटे में काटूँगा। तो संगत जी, मेरे को ना शनिवार को, मतलब शनिवार बोले तो 21 अक्टूबर, सॉरी 21 दिसंबर को मुझे नहीं पता क्या हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन एक्चुअली ठंड हो गई थी तो मैं उसको कोट पहनाने लग गई थी अपने डॉगी को। तो वो इतना एग्रेसिव हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसकी, कुछ हम लोग मेकआउट नहीं कर पाए थे वो किस चीज़ से प्रॉब्लम चल फेस कर रहा है वो। तो उसको गुस्सा आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। संगत जी, बहुत दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उसने मेरे हाथ को मतलब काटा। और मतलब जो मेरे हैंड में जो मतलब जहाँ थंब आता है ना, थंब और जहाँ पर फिंगर, इंडेक्स फिंगर की जॉइनिंग होती है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं सेंसिटिव स्किन होती है और लूज स्किन भी हो रखी होती है वहाँ पर, सेंसिटिव भी होती है। बाकी और भी आया, उसने काटा, लेकिन उस प्लेस से, पर्टिकुलर प्लेस से ब्लीडिंग संगत जी रुक ही नहीं रही थी। इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। और मैं खैर अब दर्द तो पूरे हाथ में इतना फैल गया संगत जी कि आप मानोगे नहीं कि पूरा मेरा नेक तक पहुंच गया, और राइट हैंड मेरा पूरा नेक तक दर्द पहुंच गया। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन करा और उनको मैंने अपडेट करा, भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, ब्लीडिंग रुकी नहीं है। तो फिर जाके इंजेक्शन लगवाया हमने। उस रात तो मैं बहुत परेशान रही हूँ संगत जी। और फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज याद आया है कि मैं छोटे में काट रहा हूँ। तो संगत जी, मुझे ये लगा, ये गुरुपा, आप बोलते हो कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ कष्ट और 10% तुम्हें भोगने, और अगर ये 10% है तो ये 10% भी मतलब इतने हॉरिबल है संगत जी, आप मानोगे नहीं, 2 1.5 2 घंटे तक तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा था वो दर्द। पूरे हाथ में दर्द हो गया था, नेक तक पहुंच गया था। और मैंने ना जब काट लिया था तो वो मैंने फिर वॉश वॉश करके मैंने उसमें लगाया था ऑइंटमेंट, वो लगा के क्रीम मैंने। उससे पहले मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी लगाया उसके ऊपर। बस गुरुजी से अरदास करती रही, उनका मंत्र जाप करती रही। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, अगले दिन संडे को इतना रिलीफ मिल गया मेरे को कि बहुत रिलीफ मिल गया। तो वही संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि इतना पता नहीं कितना भारी कष्ट था या क्या था, जो इतना मतलब 10% भी इतना हॉरिबल था कि मतलब मैं बेयर ही नहीं कर पा रही थी वो पेन। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी चीज़ थी जो आपने इतने में टाली है, और वो जो इतने में टली है वो भी बड़ी पेनफुल थी गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा आपका। कल भी संगत जी यही हुआ। कल मतलब कल की डेट थी 29 दिसंबर, आज 30 दिसंबर है, आज मंडे है।
29 दिसंबर को मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ में काट लिया, और उनके भी उसने उस पर्टिकुलर प्लेस में हाथ में काटा, जैसे हथेली के कलाई होती है ना, कलाई, वहाँ पर मतलब आप ये सोच लो कि नस बच गई। उनका भी पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो उन्होंने कल कटवाया है। उनके लिए भी मैसेज आया था, और गुरुपा ने मेरे बेटे को भी पता नहीं कितनी बार ब्लेस करी है उसको लाइफ, उसके लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ को ब्लेस करने के लिए, मेरे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज छोटा सा देना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी सत्संग में ये सुना है कि संगत जी ये कहते हैं कि हमारा आंटी जी ने अपलोड नहीं करा, हमारा आंटी जी ने अपलोड नहीं करा। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं कब से भेज रही हूँ गुरु जी की बेटी के प्लेटफॉर्म में अपने सत्संग। मैंने एक बार भी आंटी से नहीं पूछा कि आपने अपलोड किया या नहीं किया। देखिए, आप अपना कर्म करिए, है ना। गुरु जी आपको बोलते हैं शुक्राना सत्संग करो, तो आप अपना शुक्राना सत्संग करो, आप अपने कर्म करो, आप अपनी तरफ से करो। बाकी ये गुरु जी के ऊपर ही होता है कि कौन सा सत्संग उन्होंने कब अपलोड करवाना है। मेरे से आप मानोगे नहीं संगत जी, कितनी बार ऐसा हुआ है कि पूरा रिकॉर्ड हो गया, वो गुरु जी ने फॉरवर्ड ही नहीं करवाया है। क्यों? क्योंकि उसमें 2-3 बातें ऐसी थी जो शायद नहीं जाननी चाहिए थी। मैंने फिर से 3-3 4-4 बार मैंने रिकॉर्ड कर कर के अपने सत्संग भेजे हैं, तो इसलिए सब गुरु जी के हिसाब से होता है। आप लोग परेशान मत हुआ करो कि मेरा अपलोड नहीं हुआ, मत परेशान हो आप। आपको मतलब आपको तो बस ये करना है, आपको शुक्राना सत्संग कह रहे गुरु पा, तो आप वो रिकॉर्ड करो। बाकी गुरु जी की मर्ज़ी होती है, उन्होंने कब अपलोड करवाना है और किसको सुनाना है किसको नहीं सुनाना है, ये भी तो देखो आप संगत जी। कितने हज़ारों में शुक्राना सत्संग जाते होंगे, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है ना, कितने प्लेटफॉर्म हैं। तो आप ये सोचो कि कितने हज़ारों में शुक्राना सत्संग जाते हैं, लेकिन हज़ारों थोड़ी हमें सुनने को मिल रहे हैं। कितनी ढेर सारी संगत है, आप ये सोचो। लेकिन गुरुपा उन्हीं को सुनाते हैं जो उनकी लाइफ से कनेक्टेड है, या कुछ उनको मैसेज कन्वे करना है, या अपनी ब्लेसिंग देनी है। और गुरुपा मतलब थंबनेल देख के ना घबराइए मत कि ये कैसा थंबनेल है, बड़ा अजीब सा थंबनेल है। नहीं, कोई बात नहीं, आप सत्संग सुनो। गुरुपा सत्संग जो सुनता है उसको भी ब्लेस करते हैं, और जो सुनाता है उसको भी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स मत गवाओ संगत जी। आप देर सवेर ही सही, लेकिन आप सत्संग ज़रूर सुनिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। आज 30 दिसंबर है। मैं ढेर सारी सबको बधाइयाँ देती हूँ कि आने वाला साल गुरुजी की ब्लेसिंग हर संगत को मिले, और जो गुरुजी की बेटी हैं उनकी फैमिली को भी मिले। सबको पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर, और सब खुश रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि लिखा हुआ है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी ने मेरा एक बहुत बड़ा संकट टाला है, मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझे और मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी और मेरे परिवार की बीमारी को ठीक करने का शुक्राना गुरु जी। मेरे कर्म काटने का शुक्राना गुरु जी। मेरी बाह पकड़ने का शुक्राना गुरु जी। सपने में मेरे कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। मेरी हर कष्ट का अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरु जी। मुझे बचाने का शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक को काटने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे मेरी बेटी को, मेरे भाई को नया जीवन दान देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। संगत जी, गुरु जी का मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरु जी के नादान बच्चे हैं, और हम उनके
इशारों को नहीं समझ पाते हैं और ना ही उनके मैसेजेस को हम समझ पाते हैं। इन्हीं नादान बच्चों में मैं भी शामिल हूँ। संगत जी, मैं हमेशा सोचती थी कि जो सब मैसेज मेरे सामने आते हैं क्या वो रियल होते हैं, मैं इग्नोर करती थी। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने मैसेज आया था कि तेरे बेटे पे संकट आने वाला है, उसको बचा ले। तो संगत जी, मैसेज मैंने इवनिंग के टाइम देखा था, तो मैंने सोचा कि गुरुजी ये ऐसे मैसेजेस क्यों डालते हैं कि तेरे बेटे पे संकट आने वाला है। और ऐसा मैसेज देख के ना संगत जी, कोई भी हो वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है कि ना ऐसा मैसेज हमारे सामने क्यों आया है। फिर संगत जी क्या हुआ, मैंने इग्नोर किया और मैंने जैसे हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, फिर उसके बाद जब संगत जी मैं मतलब छोड़ चुकी थी कि ऐसा कोई मैसेज मैंने पढ़ा भी है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है संगत जी, मैं अपने बेटे को रेडी करती हूँ स्कूल के लिए, सब चीज़ें हैं नॉर्मल है और मेरे माइंड से भी निकल चुका है मैसेज और सब कुछ। संगत जी, फिर मैंने अपने बेटे को रेडी किया स्कूल के लिए और ना संगत जी, हम 7th फ्लोर पे रहते हैं और हमारी लिफ्ट ख़राब हो गई थी। मतलब जैसे कि लिफ्ट पहले दिन तो ठीक थी, नेक्स्ट डे तक लिफ्ट ख़राब हो गई थी मॉर्निंग में जब इसकी स्कूल बस आने वाली थी। संगत जी क्या होता है, फिर मैंने बेटे को बोला कि लिफ्ट ख़राब है तो चलो स्टेयर से चलते हैं नीचे, स्कूल बस आने वाली है। संगत जी, मैं अपने बेटे को लेके नीचे जा रही थी, पता नहीं संगत जी कैसे उसका हाथ मेरे से स्लिप हुआ और वो सीढ़ियों से जैसे कि घिसटता हुआ 10-12 सीढ़ी, मेरा बच्चा बैग तो मैंने लिए रखा था बट वो खाली था फिर भी, फिर संगत जी 10-12 सीढ़ियाँ ना घिसटता हुआ नीचे चला गया। संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि अचानक से कैसे इसका पैर स्लिप हो गया। और संगत जी, फिर मैंने देखा, उससे पूछा कि बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मेरे बेटे को एक खरोच भी नहीं आई और वो कपड़े अपने उसने झाड़ लिए और खड़ा हो गया। संगत जी, मैं मतलब तुरंत से मेरे माइंड में ना गुरुपा का मैसेज आया, ये गुरुपा ने बोला था कि तेरे बेटे पे संकट है। संगत जी, संकट तो क्या पता बहुत बड़ा हो सकता था कि सर में लग सकती थी सीढ़ियों से, और भी कुछ हो सकता था संगत जी, बट गुरुपा ने इतने में ही काट दिया कि गुरुपा ने मतलब बहुत छोटे में उसका जो संकट था वो काट दिया। थोड़ा सा स्लिप होके ही वो रह गया था, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर जब मैंने गुरुपा से सॉरी बोला कान पकड़ के कि गुरुपा, मैं आपके मैसेजेस को इग्नोर नहीं करूँगी, हाँ गुरुपा ने हमें अगर मैसेज दिया है तो मैं उसको ध्यान ज़रूर रखूँगी कि गुरुपा ने बोला है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में होता है वो चीज़। तो वो मैंने एक्सेप्ट किया और मैं अब जो है गुरुपा का कोई मैसेज इग्नोर नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ मैसेजेस होते हैं जो मैं इग्नोर कर देती हूँ, बट कभी कभार सडन जो मैसेज आते हैं वो मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा ने संकट को टाला, और गुरुपा का मैसेज को क्या पता मैं सीरियसली ले लेती तो शायद ऐसा भी इतना भी नहीं होता। तो वही है ना, हम नादान बच्चे हैं, गुरुपा के नहीं समझते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग।